तो ये चूज कैसे किया और क्या सोचा है पार्टी के अंदर, और कराची में खुला ग्राउंड मिला हुआ है इनको, तो आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फादर कैसे, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। फादर आप कराची में रहते हैं, नून लीग कैसे ज्वाइन किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि कराची में रहते हुए आप नून लीग ज्वाइन नहीं कर सकते। नून लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है और इस वक्त पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो मैं बेसिकली हूँ कराचीआइट और पैदाइश भी मेरी कराची की है, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो कहीं पे भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल। तो मैं एक एनजीओ रन कर रहा था, उससे मुझे पार्टी ने अप्रोच किया और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में ऑफर किया, तो मैंने पार्टी ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक वो पॉलिटिकल पार्टी है कि जब जब इख्तिदार में आई है ना, तो उन्होंने इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट वो किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा काम किया है, डेवलपमेंट पे काम किया है। तो देखिए, आप कंपैरिजन ही करते हैं ना, हम किसी चीज़ कोई प्रोडक्ट भी लेने जाएं तो अच्छी से अच्छी चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून में मुझे बड़ा फख्र है कि मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ और मुझे बहुत स्कोप भी मिला मुस्लिम लीग नून। और आपको कराची में खुला ग्राउंड मिला हुआ है ना? खुला ग्राउंड, देखिए आप खुला ग्राउंड तो नहीं कह सकते, बेसिकली हर डेफिनेटली आज कराची के अंदर जो ये अमन और सुकून है, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून। बिल्कुल, ये तो हर एक कराची का शहरी कहता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने क्रॉस द बोर्ड कराची में ऑपरेशन कराया, क्योंकि कराची जो है वो हब है पाकिस्तान। बिल्कुल राइट है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे पाकिस्तान को, और जब वो शहर ही पुरअमन नहीं होगा तो फिर किस तरीके से पाकिस्तान चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची के अंदर अमन सुकून है, हड़तालें नहीं होती, दहशतगर्दी खत्म हो गई। आपके सामने था ना, रोज रात 9 बजे की बुलेटिन में हम सुन के ये सोते थे कि आज 8 लोग मर गए, और अभी भी हो रहा है सर ये। और हड़ताल कब से नहीं सुनी आपने? हड़ताल तो हम लोग एंजॉयमेंट काफी किए। उस वक्त हम तरस जाते थे कि कोई ऐसा दिन गुजरे जब हड़ताल ना हो, और आज हम तरस जाते हैं कि हड़ताल हो जाए। तो एक ये मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह और कराची की रोशनियां बहाल की मियां नवाज शरीफ ने, और इंशाअल्लाह ताला ये इन फ्यूचर जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से हम कराची के अंदर, देखिए बेसिकली हमारा फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक है, तो डेफिनेटली 18वीं तरमीम के बाद हम डायरेक्टली इंटरप्ट नहीं कर सकते सूबे के अंदर। तो जो भी होता है 2013 के 18 से टेन्योर में हम लोगों ने ग्रीन लाइन का मंसूबा बनाया कराची के अंदर, लियारी एक्सप्रेस का दूसरा पार्ट बंद था, वो किया, कराची को अमन दिया, जितना हम स्टेक कर सकते थे हमने किया। उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो आपके सामने पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्या किया कराची के लिए। देखिए, मैं बेसिकली पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन हम जनरल व्यू में भी अगर बात करें तो कराची ने उनको बहुत स्टेक दिया। बिल्कुल, उनके कितने एमएनएस एमपीएस थे, उन्होंने क्या डिलीवर किया कराची के लिए? नथिंग। इमरान खान साहब ने 1100 अरब और फलाने अरब और ढिमकाने अरब कितने आसरे दिए, कोई एक भी ईंट लगती हुई नजर आई आपको? इवन के ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट पे वो हाईजैक करना चाहते थे, लेकिन आवाम को पता था कि ये किसने बनाया है और इसकी क्या सिचुएशन थी। तो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी आपके पास जेन्युइन रीजंस होने चाहिए। तो मैं आपको जेन्युइन रीजन दे रहा हूँ कि ये जेन्युइन रीजन है जो कि आवाम, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी, एक नॉन सोशल आदमी भी ये बात बोलेगा कि ये हकीकत है। बाकी रही, देखिए डेफिनेटली मुझे पता है कि आपका अगला सवाल ही यही होगा कि अभी आपकी हुकूमत है और महंगाई बहुत है। इससे अफेक्टेड हम भी हैं। मैं जहाँ भी टीवी चैनल्स पे जाता हूँ या कहीं पे भी बैठता हूँ तो ये सवाल जरूर होता है, और ये सवाल अवाम का हक है करना। देखिए, एक चीज है कि उसको कोई भी हम एक ऑफिस या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को हमें चलाने के लिए कुछ टाइम तो लगता है ना, कि कम से कम जो वहाँ के एम्प्लॉइज हो वो आपकी बात सुनना शुरू करें। आप अपने आप को मनवाते हो, फिर आपकी बात सुनी जाती है। ओवर द नाइट तो कोई चीज सही नहीं हो सकती। एक ऑफिस और एक में शॉप की बात कर लेते हैं, हम शॉप स्टार्ट करते हैं, इनिशियली हम ये सोचते हैं कि यार 6 मंथ तक हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ कमा के नहीं ले जाना, उसके बाद फिर हमें उसकी रिटर्न शुरू होता है। तो डेफिनेटली ये तो फिर मुल्क है, और पिछली जो गवर्नमेंट्स गई उन्होंने क्या हाल किया और क्या मामलात हुए, ये सबको पूरे पाकिस्तान को पता है। उनका बयानिया, उनकी बातें आपके सामने, अब कल परसों में एक नया बयानिया शुरू हुआ कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था रजीम चेंज में।
वो साबिक आर्मी चीफ का किरदार था रजीम चीफ। मतलब आप डे बाय डे अपने आप को इस तरीके से चेंज करते हैं जैसे बच्चे नहीं कि अम्मी इसने मुझे मारा, नहीं इसने नहीं मारा, उसने मारा, उसने मार दिया। तो डेफिनेटली आप ये क्या बेवकूफ समझते हैं आवाम को। तो मियां शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और मियां शहबाज शरीफ ने, मैं अक्रॉस द बोर्ड एक सवाल करता हूँ, जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी इसको सुनेंगे और देखेंगे और सोचेंगे, और आप भी, आपसे भी ये सवाल करता हूँ, मैं ही आपसे एंकर बन के सवाल कर रहा हूं। कभी आपका पंजाब में विजिट हुआ है? नो। आपके जो रिलेटिव, जो आपके रिलेटिव्स और लोग हो, आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ 10 साल सीएम रहे हैं पंजाब के, उन्होंने पंजाब की शक्ल ही चेंज कर दी है। हाँ बिल्कुल। देखिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर लगाव होना चाहिए कि आप काम करें। बिल्कुल। काम करने को ग्राउंड सबको मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। तो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको काम किस तरीके से करें। शहबाज साहब ने पूरे पंजाब में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी, हेल्थ ले लें आप, एजुकेशन ले लें, एवरीथिंग, उसको बहुत बूस्ट कराया। उनके अंदर एबिलिटी है ना काम करने की, बातें करने की एबिलिटी नहीं है। हम बातें नहीं करते, हम डिलीवर करते। और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब, देखें, थोड़ा सा जरूर मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा कि इस वक्त लोग परेशान हैं और बहुत बुरा हाल है, लेकिन किसकी वजह से है, क्या मामलात हैं, पीछे एक चीज खराब हुई है, उसको सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको फादर, मैं आपकी इसी तरफ आऊंगा, महंगाई की। फादर, आप कराची में रिहाइश पजीर है और आपकी पिदाई भी यहीं की है, तो आप फिर स्टडी कंप्लीट करने के लिए इंग्लैंड गए, तो फिर कराची आते साथ ही आप सियासत में कदम कैसे रखे और क्या सोचा है? सियासतदान तो काफी है। देखिए, बेसिकली जैसे कि आपने बात की कि मैं इंग्लैंड भी रहा, मैंने वहाँ पे भी स्टडीज की, कराची में भी की। उसके बाद फिर जब मैं वापस आया तो मैं जॉब कर रहा था एक कंपनी में, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। उसके बाद जो है मैंने अपनी एनजीओ बनाई। बेसिकली मैं सोशल वर्कर हूँ ज़्यादातर, तो उस एनजीओ को लेके मैंने रन किया कराची में, बहुत ज़्यादा ड्राइव की हमने अपनी चीज़ें। तो उससे मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच किया। अच्छा, मैंने उस एनजीओ के, क्योंकि जब आप एक एनजीओ चला रहे होते हैं तो आप बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, सही बात है। और पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है, बिल्कुल। सिर्फ उसके बीच में एक दीवार होती है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट हो जाए। तो उसके बाद मैंने पीएमएलएन ज्वाइन की। मुझे पीएमएलएन से अप्रोच हुआ और मैंने उनकी मतलब हिस्ट्री देखी तो मुझे बेहतर लगा कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया एज कम्पेयर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसलिए मैंने पीएमएलएन ज्वाइन की और उसके बाद फिर मैं पीएमएलएन में आया। मैंने 2018 में, मेरा बहुत मतलब इतना ज़्यादा कोई वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत किया इतने कम टेन्योर में, तो पार्टी ने मुझे इज्जत भी दी और अल्लाह ताला की तरफ से भी मुझे इज्जत मिली। मैंने इलेक्शन भी लड़ा, 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा 2018 में, कौमी भी, सूबाई भी, और भरपूर लड़ा। औरंगी टाउन से NA 251 से मैंने इलेक्शन लड़ा और ठीक ठाक वोट लिया पीएमएलएन के टिकट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी जितनी भी एफर्ट्स थी और जितनी भी मेहनत थी वो रायगा नहीं गई। आज भी आप औरंगी टाउन में अगर जाएं तो वो एक आदमी मुझे जानता होगा, क्योंकि मैंने औरंगी टाउन में रह के भी पॉलिटिक्स नहीं की, मैंने वहां पे भी रह के सोशल वर्क किया, बोरिंग कराई, उसके अलावा नादरा की मसले लोगों के हल कराए, बहुत सारे मतलब सोशल वर्क ही किया ना। आपको लोगों का दिल जीतने के लिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप कैसे भी करें, मेरी बात समझिए। अब हमारे यहाँ लोग MNA MPS जीत के आ जाते हैं, उसके बाद तो इलाके में नजर भी नहीं आते हैं ना सर, नजर भी नहीं आते। ये हमारा काम ही नहीं है। डेफिनेटली देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात है ना कि कम से कम जिन्होंने आपको वोट दिया है उनके दुख दर्द में या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। कोशिश नहीं होता, नो इशू, कोशिश करें ताकि उसके दिल में ये बात आए कि नहीं यार इसने कोशिश की। बिल्कुल ऐसे। तो ये पूरी जर्नी थी जो आपने मुझसे सवाल किया। अच्छा, तो आप कराची में आए और आते साथ जो पार्टी ज्वाइन की आपने, तो आपके घर वाले मान गए थे? क्योंकि एक हमारी पार्टी को एक अच्छे नजर से देखा नहीं जाता है कि पार्टी ज्वाइन करोगे ये होगा वो होगा, ऐसा हुआ आपके साथ मसले मसाइल? देखिए, आपने जो बात की है ना वो बिल्कुल बरक्स बात की है। हमारे यहाँ कराची के अंदर, क्योंकि मैं कराची का शहरी हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में रहा हूँ, मेरे सारी फैमिली कराची की है। जो आपने बात की ना वो पहले था, क्योंकि MQM ने इस तरीके का ट्रेंड बना दिया था कराची के अंदर कि लोग अपने बच्चों को पॉलिटिकल
पार्टीज में ज्वाइन होने ही नहीं देते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। और पार्टीज देखें, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप इसीलिए ज्वाइन करते हैं ना कि आप आवाम के लिए कुछ कर सके, उनके मसले मसाइलों को हल करा सके। तो आप उस व्यू से देखें, आप इस व्यू से ना देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, और मैं आज भी, और अपोजिशन के अंदर भी, जो हमारा अपोजिशन का टाइम गुजरा है, डेफिनेटली मैंने जब पार्टी ज्वाइन की, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद इलेक्शन लड़े, अपोजिशन में आ गई पार्टी, तो गवर्नमेंट तो अब मुझे मिली मुस्लिम लीग नून में, ठीक है। तो मैंने आज भी और अपोजिशन में भी लोगों के मसाइल हल करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुझे अप्रोच करता है, मैं उसके कोई ना कोई जो भी मसले होते हैं वो हल कराता हूँ, और मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि लोग हमारी पार्टी या मेरी तरफ से फैसिलिटेट हो। कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए फ्यूचर, मैं आपकी बात को इसको बिल्कुल एग्री करूंगा कि इस वक्त हम इतना ज्यादा स्टेक में नहीं है कराची में, लेकिन डेफिनेटली कि आप मायूस होके तो नहीं बैठ सकते ना, आप उसको ग्रेजुअली काम करते रहे। एक दिन आता है जब आपको उसमें अचीवमेंट मिलती है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एज कम्पेयर पिछले दौर या लास्ट ईयर्स, उससे अब हम कुछ बेहतर हैं, और इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली हम और बेहतर कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला उसको।